Hi Vivek, welcome to this interview feedback session. How are you doing today? Hello, sir. I'm fine, sir. What about you? Great. I am doing good. Thank you. So for the viewers who are watching this video, Mr. Vivek, he has more than 2+ years of experience into software testing. Recently, he has completed his CE certification training and also the examination. He got a certified ethical hacker examination as well. So today in this video interview feedback session, we are going to discuss about his experience. How was his overall experience? What kind of learning approach he took for the certification preparation? And about his work experience as well. So hi Vivek, welcome again and let's get started. Yes. So can you please tell us a little bit about yourself and your background into the IT industry? आप थोड़ा सा अपना background help करेंगे समझने में viewers को? Okay, sir. My name is Vivek Devkar. I am working as a quality analyst in the Leontis Marketing Solutions Private Limited, which is located in the Aurangabad. जब मैं वहाँ पे काम करता था, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सिक्योरिटी टेस्टिंग में उनको कुछ एक पर्सन चाहिए था, पर्सन चाहिए था जो कि सिक्योरिटी लूप होल्स फाइंड कर सके उनके वेबसाइट्स में। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ मतलब सिक्योरिटी फील्ड में इंटर करता हूँ, कुछ बेसिक्स गेन करता हूँ, उससे मेरा भी नॉलेज गेन होगा और कंपनी का भी कुछ उनको उनकी भी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होगी। तो उसके लिए मैंने आई मेडिटा ज्वाइन कर लिया। ओके, सो तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सीएच की जो ट्रेनिंग आपने ज्वाइन की यहाँ पे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कैसा रहा? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छे से हुई और मैंने भी वही प्रिपरेशन, सर ने जो बोला उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया। रोज शाम को 2 घंटा उनके क्लासेस होते थे, तो 2 घंटा चलते थे। उसमें उसमें बहुत सारा नॉलेज गेन होता था। मतलब सर बहुत अच्छे से मतलब गाइड करते थे। जो भी हम क्वेश्चंस पूछते थे उनको, एक तो सर इमिडिएटली सर उसका आंसर करते थे। जब क्लास भी नहीं रहता था तब भी सर मेल पे कनेक्ट रहते थे हमसे। तो आपने क्लासेस जो हैं यू डिड ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस, कौन ऑनलाइन सा? क्लासेस, ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस। क्या रीजन था ऑनलाइन जाने के लिए, नॉट ऑफलाइन? क्योंकि आप औरंगाबाद से हो, ये रीजन था, या आप पुणे में ही हो स्टार्टिंग से? पहला रीजन तो मैं औरंगाबाद में हूँ, ओके। तो वही एक प्रॉब्लम था। दूसरा जॉब करता हूँ, ओके। तो वो एडजस्टमेंट नहीं होता था, इसलिए मैं ऑनलाइन प्रीफर किया। सो साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑफर करने वाले मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन एंड रीजन बिहाइंड टू गो विद आई मेडिटा ओनली? क्या मोटिवेशन रहा, क्या रीजन रहा आपका कि सीएच की ट्रेनिंग तो आपको आई मेडिटा से ही करनी है? जब मैंने क्लास लगानी थी, मुझे मतलब सीएच का ट्रेनिंग लेना था, बहुत सारे क्लासेस के पास मतलब रिसर्च किया। और आई मेडिटा का एक लिंक्डइन पे एक बंदा था, उससे मैंने फ्रेंडशिप की। उसने भी आई मेडिटा से सीने वगैरह कुछ कोर्सेस किया था, तो उससे मैंने पूछा, उससे रिव्यू लिया। तो वही से मैंने यहाँ पे एक बार मीट किया था, सारी इंफॉर्मेशन निकाली, मुझे स्टाफ सपोर्टिंग लगा। और एक दो यूट्यूब पे भी मैं उनके प्रेफर करता था सीसीएनए की वीडियोस वगैरह। तो वही से मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छी इंस्टीट्यूट है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। अभी आपका फीडबैक कैसा है? जो ट्रेनिंग से पहले एक एक्सपेक्टेशन थी जब आपने यहाँ क्लासेस ज्वाइन की, और जो अब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, अब जो आपके पास फीडबैक है, हाउ डू यू कंपेयर? क्या जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे सिमिलर लेवल ऑफ ट्रेनिंग मिली, या कुछ आपके माइंड में फीडबैक है, सजेशन है, तो आप लेट अस नो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ पहले, बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर चेकिंग विद समबडी ऑन लिंक्डइन, एंड नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग? तो क्या वो फीडबैक में डिफरेंसेस है? जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे वही आपको आउटपुट मिल रहा है? वही आउटपुट मिला, मतलब जो उसने बताया कि टीचिंग स्टाफ कौन कैसा है, स्किल्स लेवल कैसा है, कौन से लेवल पे वो टीचिंग करते हैं जो कि सब लोगों को अंडरस्टैंड हो, वही मुझे उन्होंने बताया। और वही मैंने फील किया कि सब लोग सपोर्टिंग है। मतलब जो स्किल लेवल है, हमारे मेंटर थे युवराज सर, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मुझे और सब लोगों को गाइड किया। वही फीडबैक मुझे फील हुआ।
You mentioned that you are working somewhere right now in औरंगाबाद और उसके साथ साथ आपने ये CEH की ट्रेनिंग कंप्लीट की है जो कि आपकी 2.5 मंथ्स के अप्रोक्सीमेट चली होगी पास्ट में। तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? बिकॉज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल many times it's very difficult to join Yeah. classes regularly and do work, अपना पर्सनल चीजें भी देखनी है। तो आपने कैसे मैनेज किया? किस तरीके से आप 2-3 महीने मोटिवेटेड रहे क्लासेस के लिए? थोड़ा आप उस पे अपने इंसाइट शेयर करेंगे प्लीज। यस, हम मेरी क्लासेस रहती थी शाम को 9 से 11 बजे तक। ऑफिस टाइम मेरा 7 7 बजे ऑफिस छूटता था। तो वही से मतलब जो शाम को मैंने पढ़ा है वही दूसरे दिन ऑफिस में थोड़ा टाइम मिलता था, वही से मैं प्रिपेयर करता था। और कुछ प्रैक्टिकल चीजें चीजें थी ना, वो मैं कंपनी में एक जो उनको जो चाहिए था वही मैं उनको बताता था। वो मुझे मोटिवेट करते थे कि आप लोग ये कर सकते हैं, मतलब जो क्लास में हुआ मैं प्रैक्टिकली कंपनी में भी वो अप्लाई करता था। और अभी कंपनी में मुझे अप्रूवल भी मिला है कि तुम कंटिन्यू कर सकते हो सिक्योरिटी टेस्टिंग को। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकली जो नॉलेज मिला है वही मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी कंपनी में। ग्रेट। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग और कुछ सब चीज। सो मॉर्निंग 9-10 AM से अपनी जॉब स्टार्ट होती थी, 6-7 बजे तक आपकी जॉब होती थी, फिर जो इवनिंग यस का हमारा बैच था 9 PM टू 11 PM वाला इवनिंग बैच जो हम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी बार स्टार्ट करते हैं, वो बैच आपने ज्वाइन किया। तो कैसे यस मैनेज यस। किया 2 महीने लगातार ऑफिस भी और शाम को क्लासेस भी, फिर अगेन मॉर्निंग ऑफिस? तो इजी था, डिफिकल्ट था, कैसा रहा आपके लिए ये एक्सपीरियंस? पहले तो मेरा इंटरेस्ट मतलब शुरू से ही था उसमें। और जब से प्रैक्टिकल क्लासेस में प्रैक्टिकल्स होते थे तो क्यूरियोसिटी लग रही थी कि यार इसके इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। और मुझे एडवांटेज ये मिला कि मुझे जब प्रैक्टिकल होता था तभी मैं कंपनी में भी अप्लाई करता था छोटी छोटी राइट। चीजें वो। तो उससे मैं मोटिवेट होता था कंटिन्यूअसली। और प्रैक्टिकल करने में भी वो मजा आता था कि यार एक्साइटमेंट जो नया चीज सीखने में थी वो मुझ में थी। तो उस हिसाब से। तो और एंड रिसेंटली आपने CH का ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी अटेम्प्ट किया है, एंड इफ आई एम यस नॉट रॉन्ग आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास किया है, राइट? यस यस। तो किस तरीके की प्रिपरेशन आपने सर्टिफिकेशन के लिए की? जो आपने ट्रेनिंग अटेंड की, जो आपको ऑफिशियल EC काउंसिल से हमारे थ्रू एक मटेरियल मिला, लैब गाइड्स मिली, क्या उस मटेरियल को आपने इफेक्टिवली फॉलो करके एग्जाम में यूज किया? एग्जाम के लिए किस तरीके से अलग से आपने प्रिपरेशन की, थोड़ा उस पर हेल्प करेंगे ताकि जो व्यूअर्स आगे फ्यूचर में CH सर्टिफिकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं शायद ये स्ट्रेटेजी उनके लिए काम आए। ओके। जब मैंने ज्वाइन किया था क्लास तभी मुझे कुछ रिसोर्सेस मिले थे। कुछ इसी काउंसिल्स थे, इसी काउंसिल ने प्रोवाइड किए थे, कुछ क्लासेस ने प्रोवाइड किए थे। तो मैंने दोनों ही प्रेफर किए। और क्लास होने के बाद कुछ प्रैक्टिस सेट्स वगैरह कुछ इंस्टीट्यूट ने भी मुझे दिए थे, वही मैंने फॉलो किए। और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ, मतलब जो क्लासेस ने प्रोवाइड किया था मटेरियल उससे ओके। क्वेश्चंस वगैरह किस तरह से आते हैं एग्जाम में, कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब प्रोवाइड किया था युवराज सर ने। और उसी हिसाब से मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए थे और वो उसका ही मुझे फायदा हुआ। Okay, great. First of all, many congratulations for थैंक यू। passing this CH examination. Now you are official certified ethical hacker by EC Council. I am sure this certification will definitely help you in your career as well, in your current production environment as well. और यस। जो आपने मिस्टर युवराज के साथ ट्रेनिंग की, आपका मिस्टर युवराज के साथ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उन्होंने टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिकल्स भी प्रॉपरली हेल्प की या फिर थ्योरी पे ही ज्यादा फोकस था? कैसा एक्सपीरियंस ट्रेनर के साथ रहा आपका स्पेसिफिकली? ट्रेनर ट्रेनर के साथ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मतलब कुछ पहले पहले तो थ्योरी होता था और थ्योरी के बाद उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल हम वो करके दिखाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि सब थ्योरी पे डिपेंडेंट रहना है, प्रैक्टिकल चीजें भी उन्होंने करके दिखाई। जो लाइव चीज है, जो हैकिंग वगैरह रहती है, वेब हम्म। एप्लीकेशन हैकिंग वगैरह, वो भी उन्होंने करके दिखाई। और जब मैं ओके। उनसे कुछ क्वेरीज वगैरह पूछता था उन्होंने इमीडिएटली उस क्वेरीज रिजॉल्व की मेरी। तो वही एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था उसका। नाउ व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स? अभी आपने CH तो सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, डेफिनेटली यू विल टेक मोर टाइम इन रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड implementing effectively in your work environment, but next steps आप क्या प्लान कर रहे हैं? क्या आप कुछ एंटरप्राइज सिक्योरिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं जहाँ पे फायरवॉल्स, VPNs
इस तरफ आप पेरीमीटर सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या आप और कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की साइड मूव करना चाह रहे हैं? अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं फिलहाल? मेरा तो मोटिव है कि मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाऊँ, सिक्योरिटी ठीक। टेस्टिंग में, जो कि वो रहता है कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, वेबसाइट्स कुछ मतलब लूपहोल्स वगैरह है कि नहीं, वो सारा इसमें मैं जाना चाहता ग्रेट, ग्रेट। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जो आपका हमारे आई मेडिटेक के साथ रहा, हाउ वुड यू रेट आवर ट्रेनिंग एंड सर्विसेज ऑन अ स्केल ऑफ 10? हूँ। आई विल स्केल यू इट 9। ओके, ग्रेट। एंड एनी फीडबैक, एनी सजेशन फ्रॉम योर एंड जिसके थ्रू हम हमारी ट्रेनिंग एंड सर्विसेज को फ्यूचर में और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई आपका फीडबैक या सजेशन है अभी? नो सर, ऑल इज ओके, गुड, ओके, आई फील। ओके। And what advice would you give to somebody who is planning to kickstart their career into cyber security domain? कोई सजेशन है आपका उनके लिए? कोई मैसेज है कैंडिडेट्स के लिए? यस सर, अभी हम लोग जो मार्केट में देखते हैं ना, अब रिसेशन वगैरह थोड़ा बोलते हैं कि रिसेशन चालू है, डेवलपमेंट एआई की वजह से डेवलपमेंट में कुछ जॉब्स की कमी रह सकती है। तो मुझे ये बोलना है कि साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जिसमें कुछ भी आए, एआई आए, कुछ भी आए, तो वो तो होना ही है। मतलब साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये बोलना है कि जब जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल आई मेडिटा से ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सब लोग सपोर्टिंग है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो इसी मुझे यही बोलना था। Thank you, Vivek. Thank you for giving us your valuable time. We wish you all the very best for upcoming cybersecurity career. If in case you require any assistance, keep in touch and we are there to assist you. All the best again. ओके, थैंक यू सर। Thank you.